हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री। जो आज आपका पेपर हुआ है इसको देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे देख सकते हैं पेपर कैसा आया है और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ से MCQ के कुछ आंसर देख सकते हो, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी ऑथेंटिक आंसर आपको जब आंसर की आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तब आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरावस्तु का उपयोग लंबी दूरी के संपर्कों के लिए सुविधाजनक बनाने में किया जाता है? तो मोहरे आ जाएगा। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा पूरा वनस्पतिक। ठीक है। थर्ड का आंसर जो है सही जोड़े का मिलान करना है। स्वाधान हो जाएगा मृतकों को गर्तों में दफनाना। डी हो जाएगा केवल फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अग्रहार। इसके संदर्भ में कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जो है क्या है सही हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। हर्षचरित जो है वो इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। उत्पादकों और व्यापारियों का संघ श्रेणी या गिल्ड कहलाता है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। फर्स्ट का आंसर सी रहेगा, सेकंड का आंसर ए रहेगा, थर्ड का आंसर डी रहेगा, फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर सी, सिक्स्थ का आंसर ए रहेगा, सेवन्थ का आंसर जो है शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, तो सातवाहन हो जाएगा। एट्थ में डी हो जाएगा शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में बी रहेगा। दोनों ठीक है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। टेंथ का डी हो जाएगा। बुद्ध का निब्बान जो है सांची में नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। सेवन्थ का सी, एट्थ का डी, नाइन्थ का बी, टेंथ का डी हो जाएगा। 11th का जो है इवन बतूता डी हो जाएगा। 12th का डी हो जाएगा निजी संपत्ति। 13th का सी हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। 14th का अलवार संत हो जाएगा। 15th गुरु गोविंद सिंह। 16th तेलुगु। 17th सी रहेगा। 18th बी रहेगा मंदिर। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे यहाँ से। 11th डी, 12th डी, 13th सी, 14th बी अलवार, 15th का डी, 16th तेलुगु, 17th सी, 18th बी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 19 में सी रहेगा। 20 मुगल काल में राजस्व की वास्तविक वसूली हासिल कहलाती थी। 21 का हिडिंबा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, 20th का बी, 21 का सी हिडिंबा हो जाएगा। उसके बाद खंड घ स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? यहाँ से हो जाएगा 2वीं शताब्दी की ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से। रुद्रमन किसके वंश का शासक था? शक वंश। और झील के बारे में क्या है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है 32 राजकीय कारखाने। ये इंग्लिश मीडियम में सेक्शन सी दिया गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजकीय कारखाने में कौन से शिल्पकार काम करते थे? तो इसमें आप ये सुनार है, कासीदकार है, प्रहलाद शाह चित्रकार, ये सब लिख सकते हो। बढ़ई, खरादी, दर्जी, ये लिख सकते हो। उसके बाद कारखानों में बारे जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बर्नियर, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है बर्नियर। क्लियर। बर्नियर के वर्णन के अनुसार उनकी स्थिति बतानी है, तो स्थिति यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी स्थिति हो जाएगी। ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, विजयनगर के यहूदत विवरण का लेखक कौन है? डोमिंगो पेस। और इस यूरोपीय शहर किससे की गई है? रोम से। और सुंदरता का वर्णन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका वर्णन कर देंगे। डायरेक्ट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद मानचित्र आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ऑथर थे डोमिंगो पेस, रोम से की गई है और इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है मैप बेस्ड दिया गया है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। जैसे ही इसकी ऑथेंटिक आंसर की आएगी वैसे ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है।
आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।